हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट आपका जो प्रश्न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट मैं प्रश्न के तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट आज आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है आपेक्षिक वैद्युशीलता, जिसे जिसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो पूछा है कि आपेक्षिक वैद्युशीलता किसे कहते हैं और इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके चलते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे आपेक्षिक वैद्युशीलता, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर से यहाँ आर क्या है, आर को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव आपका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, अर्थात इसे हिंदी में जो है आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आप एप्सिलॉन लिख सकते हैं और यहाँ हिंदी में आप आपेक्षिक वैद्युशीलता लिखें या डायरेक्ट स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग कवर करेंगे। किसी पदार्थ की वैद्युशीलता को निर्वात की वैद्युशीलता से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि पदार्थ की वैद्युशीलता, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आपका जो पदार्थ है, पदार्थ की वैद्युशीलता, मान लेते हैं पदार्थ की वैद्युशीलता m है और निर्वात की वैद्युशीलता जो है स्टूडेंट आपका, निर्वात की जो वैद्युशीलता है उसे मान लेते हैं r है, एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट। और इन दोनों के डिवाइड करने पर जो अंक आपको मिलेगा उसे ही कहते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता। अब ये पूरा आपका क्लियर होगा कि कौन सा अंक आपको मिलेगा, वो आपका पूरा क्लियर होगा स्टूडेंट डेरिवेशन में। तो चलिए स्टूडेंट हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ आपका हो जाएगा स्टूडेंट आपेक्षिक वैद्युशीलता का व्यंजक। तो चलते हैं आपका डेरिवेशन की तरफ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो बताइएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें लेना है दो आवेश लेना है। एक आवेश यहाँ लेना है और एक आवेश यहाँ लेना है। दो आवेश हो गए और इन दोनों आवेश, जो पहला वाला आवेश है उसका नाम है Q1 आवेश और दूसरे वाले आवेश का नाम है Q2 आवेश। और ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। r दूरी मतलब निर्वात में। निर्वात का अर्थ समझते हैं बेटा, जहाँ वायु भी ना हो उसे निर्वात कहते हैं। तो एक बार पुनः समझिए स्टूडेंट कि हमारे पास दो आवेश हैं। जो पहला आवेश है उसका नाम Q1 है और दूसरा आवेश आपका यहाँ पे स्टूडेंट Q2 है। और यह दोनों एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, बल आप अच्छे से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। इन दोनों के मध्य में स्टूडेंट जो बल आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका बल आपका निकालना है। तो बल क्या होगा आपका स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप निर्वात में बल निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन r स्क्वायर यहाँ पे ये निर्वात पे निकालें। और यहाँ आप इसको अच्छे जानते हैं कि यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट आपका क्या स्टूडेंट, निर्वात की वैद्युशीलता है। तो यहाँ पर निकाले हैं कि जब आवेश निर्वात में रखे गए हों, अब आवेशों को आप कहाँ रखेंगे, जो है एक माध्यम में। माध्यम आपका जल हो सकता है, तेल हो सकता है आपका स्टूडेंट। तो आप इसको माध्यम अब इन्हीं दोनों आवेशों को आप रखेंगे माध्यम में। तो निर्वात में आपने रखा तो इन दोनों के मध्य जो बल निकल के आया वो ये था आपका स्टूडेंट। तो इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब आप इन्हीं आवेशों को कहाँ रखेंगे आपका स्टूडेंट, इन्हीं दोनों आवेशों को रखेंगे आप कहाँ, किसी एक माध्यम में। या तो आप तेल में रख सकते हैं या आप तेल के साथ साथ वायु भी एक माध्यम ही है आपका स्टूडेंट। तो आपकी भाषा होगी। अब यदि दोनों आवेश Q1 Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर, सब वही रहेगा स्टूडेंट, सब वही रहेगा। देखिए ये एक बिंदु आवेश है, यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, दूरी आपका सेम होगी r दूरी, बस ये कहाँ रखे जाएंगे आपका स्टूडेंट, माध्यम में। स्टूडेंट हम क्षमा चाहेंगे, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नॉइस है तो प्लीज़ इसे आप इग्नोर कीजिएगा। तो ये निर्वात के लिए है। तो यहाँ जो बल निकल के आया था स्टूडेंट वो था आपका F निर्वात के लिए यहाँ पे आपका क्या था स्टूडेंट, 1/4 पाई
एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर, ये निर्वात के लिए था। अब माध्यम की बात करते हैं स्टूडेंट, हम माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा स्टूडेंट माध्यम के लिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा माध्यम मतलब यम, माध्यम के लिए 1/4 पाई केवल एफ साइलेंट इंटू Q1 Q2 और अपान आर स्क्वायर। तो इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट डायग्राम सेम बना हुआ है आपका यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं माध्यम के लिए लाए हैं 1/4 पाई एफ साइलेंट, यहाँ नॉट नहीं रहेगा, इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ ये भी बताया गया है कि यहाँ पे एफ साइलेंट क्या है। एफ साइलेंट को स्टूडेंट आप माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं, ये माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता है। तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, जो आपको समीकरण मिले थे समीकरण 1 व 2, स्टूडेंट समीकरण 1 यह आपका स्टूडेंट समीकरण 1, यह आपका है समीकरण 2। तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी स्टूडेंट समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 आपका यहाँ पे स्टूडेंट ये रहा है, समीकरण 1 आपका यहाँ पे स्टूडेंट समीकरण 1 जो है आपका ये है। समीकरण 1 को जो है हम भाग देंगे किससे, मतलब यहाँ पे एफ जो निर्वात है इसको आप भाग करेंगे किससे, आपका किससे भाग करेंगे, एफ एम से। तो समीकरण 1 यानी कि ये जो समीकरण 1 की पूरी जो वैल्यू है इसको आप डिवाइड करेंगे समीकरण 2 की वैल्यू से। तो आपकी भाषा यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट, आपने लिखा हुआ है समीकरण 1 को आपका स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 क्या है, निर्वात है, एफ निर्वात बटे कर देंगे एफ माध्यम। निर्वात का मान अभी हम देखिए आपको बताए थे कि 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इसके स्थान पे आप यही मान रखेंगे 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, बटे है तो बटे अर्थात अपान भी कहेंगे इसको, एफ माध्यम ये माध्यम का मान है 1/4 पाई एफ साइलेंट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फ़र्क कितना है, बस यहाँ पे एफ साइलेंट नॉट है और यहाँ पे क्या आपका स्टूडेंट एफ साइलेंट है। माध्यम में एफ साइलेंट होगा और यहाँ पे एफ साइलेंट नॉट होगा कि कहाँ, निर्वात में जहाँ हवा भी ना हो। तो अब इन दोनों की वैल्यू, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे हम ज्यों का त्यों जैसे है वैसे यहाँ पे हम इसको उतार देते हैं। उसके बाद जब बटे को हटाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जाएगा। ये देखिए जो नीचे ये चला गया ऊपर और जो ऊपर चला जाएगा नीचे, बाकी यहाँ गुणा का सिंबल बन जाता है, नीचे जो ऊपर जाएगा वो गुणे के सिंबल बन जाते हैं। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर Q1 Q2 नीचे, देखिए 1 से 1 कट गया, यहाँ पे Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो क्या बचा स्टूडेंट आपका, यहाँ ऊपर एफ साइलेंट बचा और यहाँ पे एफ साइलेंट नॉट बचा। और इन दोनों के मिलने से ये जो संख्या मिली वो क्या मिला आपका, एफ साइलेंट आर। इसे ही कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार और स्नेह दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।